भाई, भाभी के जाने की क्या वजह है? अरे गुलशेर, अब ये बात तुम मत शुरू कर देना। क्या ये सवाल इस वक्त पूछना जरूरी था? मुझे तो बहुत परेशानी है। बाज़ औक़ात इंतजार में हर चीज का जवाब होता है। हमें उम्मीद के साथ इंतजार करना पड़ता है, हमें यकीन रखना पड़ता है। आसिल ने फरहत को काफी बदल दिया है। हालांकि दोनों के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था। वो स्याह और सफेद की तरह बिल्कुल अलग थे। हाँ, वो बिल्कुल बदल चुका है। वो शुरू से ही जिद्दी था। अगर वो परेशान भी होता तो अपनी परेशानी किसी पे जाहिर नहीं करता था। वो बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर देता था। लेकिन अब वो काफी पॉजिटिव सोचने लगा है। हाँ बिल्कुल, वो अब पहले की तरह नहीं रहा। उसमें काफी चेंज आ गया है। उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे फरहत है बड़ा खड़ूस। अच्छा तो ठीक है, मैं फरहत को बता दूंगी। मैं जरा असगर को देख लूं। हेलो फरहत, हाँ जोया, कैसे हो? क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि इस वक्त आसिल कहाँ पे है? कहाँ है? साहिल पे जो होटल है, आसिल वहीं पे ठहरी हुई है। तुम्हारा शुक्रिया। क्या हुआ फरहत? तुम हॉस्पिटल आई हो, मुझे मिली क्यों नहीं? आ जाएं। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने दिन हो गए मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। इधर बैठ जाओ। ठीक है, तुम हो कहाँ? साहिल के किनारे हो? एक होटल में? अच्छा तो वहां हो। आसिफ, वैसे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ओह मुबारक हो, तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव है। तुम माँ बनने वाली हो। अब तुम्हें अपना ज्यादा ख्याल रखना होगा, ज्यादा एहतियात करना होगी। ठीक है, फिर बात होगी। अब फोन बंद करती हूँ। सॉरी मैडम। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप आसिल अरसलान की बात कर रही थी ना? मैं उसकी देवरानी हूँ। वाकई? जी हाँ। मेरे बेटे को रात से बहुत खांसी आ रही है। आप जरा इसका चेकअप कर लीजिए। क्यों नहीं, हम अपने बेटे को अभी चेक कर लेते हैं। फरहत, तुम साहिल पे क्या करने जा रहे हो? एक अधूरे काम को मुकम्मल करने। बहुत ही अच्छा खाना था, मैंने पेट भर के खाया है। आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं, शर्मिंदा तो ना करें। ये हमारा फर्ज था। क्यों ना भाई, कल आसिल को एक स्पेशल नाश्ता कराया जाए। वो जो राइडिंग क्लब के साथ रेस्टोरेंट है, कैसा रहेगा बताओ? हाँ क्यों नहीं, वो ठीक रहेगा। चलोगी ना? हाँ ठीक है, चली जाऊंगी। शुक्रिया। अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं थोड़ी देर बाहर जाना चाहती हूँ। बहुत थक गई हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ी ताज़ा हवा लेना चाहती हूँ। आसिल, थोड़ी देर तो बैठो ना। प्लीज इसरा, मुझे जाने दो। ठीक है, इसरार नहीं करती मैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह मुलाकात होती है। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। काफी परेशान दिखाई दे रही है। ऐसा ही है। सब लोग पहले की तरह अपने घर में जिंदगी बसर करेंगे और इस बात का यकीन रखें कि सब ठीक हो गया है। हमारे घर का जो दुश्मन था वो चला गया। सब ठीक होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। घर में हर आने वाले से मोहतात रहना है। बगैर इजाजत किसी को अंदर नहीं आने देना। ठीक है सर। अल्लाह का शुक्र है, सब प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं।
कहीं आप आसिल के बारे में तो बात नहीं कर रही? हाँ, तुम यही समझ लो, फरहत को भी चाहिए कि अब उसे भूलकर अपने अंकल का साथ दे। आसिल ने हम सबको बहुत तकलीफ पहुंचाई है। अच्छा हुआ उसने खुद ही हमारी जान छोड़ दी। मेरा बेटा अपने अंकल का मुलाजिम नहीं। आपको अपने दामाद की बात करनी चाहिए जिसने इस घर को बर्बाद किया। बस करें, मेरी बातों का ये असर हुआ आप लोगों पर? मुसीबत टल गई है, अब तो इत्तेफाक से रहिए। हर किसी को कोई न कोई मुसीबत नजर आ रही है। क्या उस मुसीबत का नाम आसिल है? अगर ये भी समझो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। उसकी वजह से भी हमारे घर में बहुत बर्बादी हुई है। अच्छा, तुम कभी भी नहीं सुधर सकोगे नेमत। हाँ, अब तुम्हें समझ आई कि हम यहाँ क्यों आए हैं गुलशेर? हाँ, मैं समझ गया। अगर मैंने कुछ कहा तो तुम्हें बुरा लगेगा। ऐसा करो, तुम लोग टैक्सी लेकर चले जाओ, ठीक है? जी ठीक है भाई। इसरा, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें बाहर देख रही थी। दरअसल मेरी चाबियां गुम गई हैं। प्लीज क्या तुम मुझे रिसेप्शन से पता कर दोगी? हाँ, मैं अभी पूछ लेती हूँ, रुको जरा। मेरा फोन भी कमरे में है। गुड इवनिंग। आसिल अपने कमरे में चाबियां भूल गई है, क्या हमें दूसरी मिल सकती हैं? आपका शुक्रिया। ओके, तुम्हारा शुक्रिया इसरा। वेलकम। हेलो यशफा, जी कहिए। तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही, खैरियत तो है? मैं थोड़ी डिप्रेस्ड हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अगर तुम चाहो तो किसी को भेजकर तुम्हें बुलवा लेता हूँ, कहीं इकट्ठे बैठकर बात कर लेंगे, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। इस वक्त मैं घर से नहीं निकल सकती, बहुत से मसाइल चल रहे हैं, सबकी मुझ पे नजर है। क्या बात है? यूनस और अदीला की वजह से तो परेशान नहीं हो? अदीला को तो मैं देख लूंगी, उसका एक सबूत मेरे हाथ आ गया है। बाकी रही बात यूनुस की, तो उसने भागने का रास्ता बना लिया है। कैसे? पहले तो मुझे मालूम नहीं था ये सब कैसे मुमकिन है, लेकिन अब पता चल गया है कि नेमत ने उसकी मदद की है। नेमत ने? हाँ बिल्कुल, वही उसे फरार करने में हेल्प कर रहा है। तो ये बात है। तुम फिक्र मत करो, वो कहीं नहीं भागेगा, पुलिस उसे पकड़ लेगी और उसने जो कुछ किया है उसकी सजा उससे जरूर मिलेगी। अच्छा किया तुमने मुझे ये सारी बात बता दी। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहां से आ रहे हो तुम दोनों, मुझे बताओ। अंकल, आज हमने यूनुस को ढूंढने के लिए कई जगहों पर छापा मारा। क्या कह रहे हो, तुम्हें कोई सुराग मिल गया? नहीं नेमत साहब, नहीं मिला तो जल्द मिल जाएगा। फरहत कहां है? वो आज रात यहाँ नहीं है। बताकर नहीं गया क्या? वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड थे अंकल। अच्छा, ठीक हो जाएगा। शब खैर अंकल। गुड इवनिंग, खैर से जाओ। कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। देखो ना माशाल्लाह, इसकी सेहत कितनी अच्छी हो गई है, कितना प्यारा लग रहा है। इसकी टांगें देखो, पहलवानों जैसी लग रही हैं। सही कहा। क्या हो रहा है? हम दोनों कामिल के साथ खेल रही हैं। आंटी, यूनस की वजह से आपसे शर्मिंदा हूं और माफी मांगती हूं।
विल्दान, तुम क्यों माफी मांग रही हो? जिसने ये सब कुछ किया इसका जवाब भी वही देगा। आपने ठीक कहा, उसने जो भी किया उसका जवाब देगा। वो मेरा शौहर तो है, लेकिन नफरत है मुझे उससे। किसी एक फर्द के साथ भी उसने आज तक अच्छाई नहीं की, बुरा है वो। मैं जानती हूँ उसने हम सबको धोखे में रखा और मरवाना भी चाहा, और ये भी जानती हूँ कि फरहत और आसिल पर उसी ने हमला करवाया। उनके मुकद्दर अच्छे, वो बच गए। सब्र करो विल्दान, तुम इस तरह से मत सोचा करो, तुम्हारा शौहर है। आंटी, मुझे अब उस हैवान की कोई फिक्र नहीं। मुझे फिक्र है तो सिर्फ अपनी बेटी की कि उसका क्या होगा, उसका क्या कसूर। आयशा अभी बहुत छोटी है, अपने बाप का इंतजार करती रहती है। मैं उसे क्या बताऊं? वो छोटी सी बच्ची है, जाहिर है बाप की कमी तो महसूस करती होगी। अभी उससे कोई भी बात मत करना, वक्त के साथ साथ खुद समझ जाएगी। अल्लाह करे ऐसा बाप किसी को न मिले। उसने तो अपनी बेटी को कभी गले नहीं लगाया, महज दिखावे के लिए कभी कभार उसे बुला लेता था। और तो और जब वो छोटी थी तब भी उसने कभी उसे गोद में नहीं उठाया। बहुत मायूस हूं मैं। इतना बुरा और बदकार शौहर मेरे नसीब में ही क्यों लिखा था? न जाने ऐसी क्या गलती हुई मुझसे जिसकी सजा भुगत रही हूं मैं। अगर मेरे बस में हो तो मैं उसको अपने हाथों से खत्म करूं। तुम ऐसा मत सोचो, तुम्हारी छोटी सी बच्ची है। ठीक है आंटी, जैसा आप कहती। मैं आपसे माफी चाहती हूँ, खामखा आप लोगों को परेशान किया मैंने। ठीक है, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक है, आराम करो। या अल्लाह, हम सब पर रहम फरमा। विल्दान भी बहुत दुखी है। मैं भी अपने कमरे में चलती हूँ, तुम भी सो जाओ। ठीक है, आप जाएं। अम्मी, मुझे तो अभी नींद नहीं आ रही। आमिर, आप यहाँ? माफी चाहता हूँ, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैं बस सोने की तैयारी कर रही थी। मैं ये आपके लिए लेकर आया हूँ। सर्दी के इस मौसम में बहुत कमाल चीज है ये। आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरा कुछ भी खाने को मूड नहीं है। मैंने बहुत प्यार से स्पेशल आपके लिए बनवाया है। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं खाना। ठीक है जी, मैं चलता हूँ। तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम्हारी सर्विस बहुत स्लो है। मुझे क्यों मारा तुमने? तुम्हें फिक्र हो रही है ना? हाँ। जाहिर है वो तुम्हारा भाई जो है, तुम उसे उदास नहीं देख सकते। ठीक कहा तुमने। मैं चाहता हूं कि अब वो किसी मुश्किल में ना पड़े। मुझे खुशी है कि अब तुम ऐसा सोचने लगे हो। हम चाहते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं उनके सारे दुखों को समेट लें, अपने हिस्से की खुशियां भी उन्हें दे दें। और अब तुम्हारे अंदर वो जज्बा मैं अच्छी तरह से देख सकती हूँ। अब देखो ना, असगर हमारी जान है। अगर उसे कुछ भी हो तो हमें बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि हमारा अपना है, हमारा खून है। इसी तरह तुम सब बहन भाई भी एक ही खून हो।
जब मैं 6 साल का था, याद है मुझे, हम अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ खेला करते थे। मोहल्ले का बच्चा जो अक्सर मेरे साथ लड़ता था, और मैंने कभी उस पे हाथ नहीं उठाया था। बस एक दिन फरहत ने उसे मुझे मारते हुए देख लिया। फिर फरहत ने उसकी वो धुलाई की कि दोबारा वो लड़का मेरे सामने आया ही नहीं। मुझे शुरू से लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन फरहत का ऐसा मिजाज बन गया कि वो लड़ाई के बगैर रह ही नहीं सकता था। हालांकि वो पहले इस तरह का नहीं था, लेकिन लड़कों ने उसके मिजाज को बदल दिया। एक लड़के का तो फरहत ने सर ही फाड़ दिया। फिर उसके घर वाले अम्मी से शिकायत करने आ गए। अम्मी बहुत परेशान होती थीं और फरहत को समझाती भी थीं, लेकिन वो कहाँ समझता था। फरहत शुरू से ही इतना सख्त तबीयत का मालिक है। मैं समझी शायद वो बड़ा होकर इस तरह का बना। लेकिन मैं जो लड़ाई करता ही नहीं था, फरहत को देखकर मेरे अंदर भी हिम्मत आ गई। इसी तरह एक दिन फिर फरहत को कुछ लड़कों ने मिलकर मारा और वो जख्मी हो गया। उसका बहता हुआ खून देखकर मैं आपे से बाहर हो गया और एक पत्थर उठाया और उन लड़कों में से एक के सर पर दे मारा। वैसे मुझे ये सुन के अजीब लगा है। भाई की मोहब्बत ने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया था। चलो कमरे में चलते हैं। हाजरा आपा, यशफा कहाँ जाती होगी? मुझे लगता है वो हमारे किसी मुखालिफ से मिलने जाती है। एक दिन उसे हर बात का हिसाब देना होगा। कोई तो जानने वाला होगा उसका। इस शहर में उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है। वो बोलू से यहाँ अकेली ही आई थी। मैंने उसे गांव वापस जाने के लिए कहा था, मगर उसने कहा मैं यहीं रहूंगी। उसका कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं और ना कोई दोस्त है उसका यहाँ पर। मुझे तो उसके चाल चलन पे अब शक होने लगा है। जरूर कोई और बात है। फिर से वो हमारे खिलाफ कोई प्लान बना रही है। पता चल जाएगा। अंकल जानते हैं, इस रात के साथ मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इसे गनीमत जानो यूनुस।
कि तुम अभी तक सांस ले रहे हो। अब जाते हुए मेरा दिल ना दुखाइए अंकल, बहुत प्यार करता हूँ आपसे। ये लो जो तुम्हें चाहिए था। तुम्हारे जिंदगी गुजारने के लिए ये रकम काफी है। इस पैसे की खातिर तुमने अपने सारे रिश्ते नाते गंवा दिए हैं यूनुस, तन्हा रह गए हो तुम। और ये भी याद रखना कि दोबारा मुझसे पैसे नहीं ले सकोगे। जो आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं सूरज तलू होते ही यहां से निकल जाऊंगा और उसके बाद आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमने बाहर नाश्ते के लिए जाना है और तुम यहाँ बैठी हो। पहले मैं जाना चाहती थी और अब दिल नहीं कर रहा। आसिल प्लीज इसरा। गुड मॉर्निंग। भाई तुम्हारी नाक पे क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वॉशरूम में स्लिप हो गया था, बस चोट लग गई। कहीं हड्डी तो नहीं टूट गई? नहीं नहीं। आपको ऐसे देख के मुझे दुख हुआ। आपका शुक्रिया। नाश्ते के लिए आपने कुछ मंगवाया? सब मिलके नाश्ता करते हैं। चले इकट्ठे करते हैं। आसिल क्या खाओगी तुम? यूनुस आप हैं? हाँ मैं हूं। तो फिर चलें? हाँ चलो, देर किस बात की है? जी चलें कैप्टन। ये बोट बहुत अच्छी है। तुम कहां से हो कैप्टन? बोलू से। अच्छा ठीक है, चलो। हाँ चलते हैं। हाँ अब तो हमें जाना ही पड़ेगा। हिलना मत, चलो इधर, चलो मेरे साथ वरना गोली मार दूंगा। चलो जल्दी करो। चलो जल्दी आगे लगो।
क्या कर रहे हो? ओहो, आपसे बात कर रही हूँ, मेरा जवाब नहीं दोगे फुप्पो की जान? हाँ, फूफो की जान, तुम्हें इस बच्चे से बड़ा प्यार हो गया है। तो इसमें कौन सी बुरी बात है अम्मी? ये आबिद का बेटा तो नहीं जो तुम्हें इतना प्यार हो गया है? जी ऐसा ही अम्मी, अब मैं ही उसका बाप हूं। वो कानूनी तौर पे मेरा बेटा है। आप क्यों नहीं समझ रही? जब से आबिद ने इसे अपना बेटा माना है, मैं इसकी फुप्पो हूं, मैं बस इतना जानती हूँ। मैं तो कहती हूँ आप भी इसे अपना पोता मान ले अम्मी। कभी नहीं। अम्मी, बच्चे तो मासूम होते हैं, ये तो फरिश्ते होते हैं, इनसे प्यार करना चाहिए। अगर किसी गैर का बच्चा सामने आ जाए वो भी अच्छा लगता है, ये तो फिर अपना है। खुदा के लिए इस बच्चे के साथ तो आप लोग कोई मुखालफत मत रखें, ये तो प्यार के काबिल है। मैं तो जब इसे गोद में लेती हूँ मुझे सुकून आ जाता है। मेरे बस में हो तो मैं इसे अपने पास ही रखूं। हाँ, क्या हुआ? हाँ, देख रही है कितना मानूस है। क्या हुआ? आपको भूख तो नहीं लगी? अभी आपको दूध पिलाएंगे, फिर आप अपनी दादी अम्मा के पास जाना। ठीक है कामिल? बिल्कुल नहीं। तुम इस बात को छोड़ दो विल्दान, अम्मी को तो जानती हो, पत्थर जैसा दिल है इनका। यशवा कहाँ है? मेरे ख्याल से बाहर गई हैं, कैब मंगवाई थी उन्होंने। मैं चलती हूँ, आप लोग एंजॉय करें। अरे मौसम अच्छा है, हाँ, घूमने का बहुत मजा आएगा। ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सर्दी के मौसम में बहुत कमाल चीज है ये। फरहत! फरहत! फरहत कहाँ हो? बाहर क्यों नहीं आते? आसिल, फरहत कहाँ है? क्यों चिल्ला रही हो? वो यहीं पे है। हाँ बोलो, क्या बात है? मुझे पता है ये सब तुमने किया है। आसिल, क्या हो रहा है? चलो, मुझे बात करनी है, जल्दी आओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैंने कहा था मेरा पीछा मत करना। तुम आ रही हो या नहीं? चलो देखते हैं कि आखिर यहाँ पे कौन है। बहुत तंग किया है तुमने। तुमने क्या समझा था? भाग जाओगे यहां से? पुलिस से पहले मेरे आदमियों ने तुम्हें पकड़ने का अहद किया था। तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ पहले से ही सुन रखा है। आज तुम सब कुछ बकोगे। क्यों बेटा, मैंने ठीक कहा ना? जी ठीक कहा। हाँ, ये पकड़ो जरा। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, बोलो।
मैंने जो कुछ भी किया, हाँ, नेमत इमरान के कहने पे किया। याद रखो, नेमत जो कुछ भी आगे के लिए प्लान कर रहा है वो तुम मुझे सब बताओगे। हाँ। बाबा। हाँ, समझ गया मैं। बाबा, इसको हम ले जाएं? हाँ,